मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करना है। दोस्तों जितना कम टाइम में आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप इसके प्री एग्जाम में करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ क्या? नहीं हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ना दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? $15 तो ध्यान से देखिएगा। साइन पे चलते, साइन क्या करा दोस्तों, तो दोनों साइन प्लस के हैं, साइन बदल जाएंगे, दोनों साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के। 44 है, 11 × 4 11, 4 15, 11 और 4 हो जाएगा। समझ में आया? वाई में क्या करा दोस्तों, 36 से 15 लाना है। तो साइन देखिए, साइन माइनस प्लस के हैं, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 12 और 3, 12 × 36, 12 और 3 15 हो जाएगा। समझ में आया? अब कंपेयर करने का टाइम आया। एक्स को अगर आप वाई के साथ कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, 11 को जब 12 के साथ कंपेयर करिएगा तो 12 बड़ा हो जाएगा। समझ में? 11 को 3 से कंपेयर करिएगा तो 11 बड़ा हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा होता है दोस्तों, आंसर लगाना है CND। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कम टाइम में सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, जितना कम टाइम में आप यहाँ सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा, ज़्यादा परफॉर्मेंस इसके प्री एग्जाम में कर देगा। क्योंकि RRB क्लर्क के जो प्री एग्जाम होते हैं दोस्तों, वो अपने स्पीड के लिए जाने जाते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा दोस्तों कि RRB PO के जो एग्जाम हुए हैं उसमें 12 16 एक फर्स्ट शिफ्ट में 16 नंबर के स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ गए? सोचिए दोस्तों, 16 नंबर कुछ कहलाता है दोस्तों, पास के लिए बहुत ज्यादा ही है 16 नंबर। समझ रहे हैं? चलिए, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए अच्छे समझते, कोई बात नहीं। क्या करा, 57 से आपको 22 लाना है और 48 से आपको 19 लाना है। तो ध्यान से देखिए कि साइन क्या हो जाएंगे, साइन माइनस प्लस के हैं, दोनों साइन बदल जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 19 × 57 और 19 और 3 22 हो जाएगा। तो 19 और 3 हो जाएगा। वाई में क्या करा है दोस्तों, 48 से 19 लाना है। साइन क्या है, माइनस प्लस के हैं, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 16 और 3, 16 × 48, 16 और 3 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम आया। एक्स को कंपेयर करिएगा वाई के साथ, तो 19 को 16 के साथ कंपेयर कर देगा तो 19 बड़ा हो जाएगा। और 19 को 3 के साथ करिएगा तो भी 19 ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंपेयर है दोस्तों, 3 को जब 16 के साथ कंपेयर करिएगा, 3 को जब 16 के साथ कंपेयर करिएगा दोस्तों तो 16 बड़ा होगा। जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों, आंसर लगाना है CND। क्या समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से डाउट क्लियर है सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। हुआ या नहीं हुआ? अच्छे समझते। 72 से आपको 17 लाना है। साइन क्या, माइनस प्लस के हैं, दोनों साइन बदल जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 9 और 8 हो जाएगा। 9 × 8 = 72, 9 और 8 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। वाई में क्या पड़ा दोस्तों,
48 से 19 लाना है। साइन क्या है, माइनस प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 16 और 3, 16 दिया 48, 16 और 3 19 हो जाएगा। समझ में आया। अब कंपेयर करने का जब टाइम आता है दोस्तों तो ध्यान से देखिए, जब x को y के साथ कंपेयर करिएगा आप तो 9 एक बार 16 से करिएगा तो y बड़ा हो जाएगा, लेकिन 9 को 3 के साथ जब कंपेयर करिएगा तो 9 बड़ा हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा हो जाएगा, आंसर लगाना है दोस्तों सी एंड डी। क्या समझ में आया पहला तीसरा क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चौथा क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज का चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आइए क्या पढ़ा दोस्तों? आप देखिए 16 है, नहीं हुआ ना? 16 है, 125 है, 36 है और 43 है। क्या कर सकते दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लाना है? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे ये हो रहा है, फिर इससे ये हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों। हुआ ना? अब क्या पड़ा? अल्टरनेटिव है? नहीं दोस्तों, स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। जब 8 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 64 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या पड़ा? 4 का स्क्वायर था, 5 का क्यूब था, 6 का स्क्वायर था, 7 का क्यूब था, तो 8 का स्क्वायर 64। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से डॉट क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, सीरीज का चलिए दोस्तों, हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए ठीक दिखते, आइए कोई बात नहीं दोस्तों। आप क्या पढ़ा दोस्तों? तो ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें। आपको 9 है, 25 है, 49 है, 51। क्या करना है इसमें? क्या करना है? क्या कुछ लग रहा है लॉजिक? नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। तो 3 का स्क्वायर है मेरे ख्याल से, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, 7 3 5 7 9 का स्क्वायर है दोस्तों, उसके बाद 13 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? इवन नंबर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 169 आ जाएगा। समझ में आया क्या पांचवा क्वेश्चन? अच्छे से डाउट क्लियर है दोस्तों? अच्छे से समझ में। छठा क्वेश्चन सॉल्व करें जी। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये छठा क्वेश्चन आपको, आप अच्छे से समझते हैं कि स्पीड मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भरपूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों स्पीड मैथ से। और स्पीड मैथ तो नंबर स्कोरिंग क्वेश्चन है, जितना आप यहाँ प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इसके प्री एग्जाम में कर पाइएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए ध्यान से। हमने क्या कहा दोस्तों, ये कितने का क्यूब है दोस्तों? तो 5 का क्यूब है। 5 से कितना बार में? 5 बार में कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 एका 5, कितना हो जाएगा? 31 + 17। 31 + 17 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 और 8 48। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। माइनस के इस साइड लाइएगा, जोड़ दीजिएगा तो 9 8 17 8 1 9 97 x बराबर। क्या छठा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर। हुआ क्या 7वां क्वेश्चन?
नहीं हुआ, आइए कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, क्या पड़ा ध्यान से देखेंगे। 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब 729 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना 217, कितने का होता है दोस्तों 19 का, 19 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 3236, 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस के हैं इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा 289, तब 5 होगा 1, 2 हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 525 x बराबर हो जाएंगे। क्या 7वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया हो आज का सेशन, अच्छे से समझ में आया हो आज का सेशन तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।